आए हैं। भगवान का व्यूहावतार हुआ है 2 बार। व्यूह समझते हैं ना? अरे जैसे चक्रव्यूह था, शकटव्यूह था, कमल व्यूह था, ऐसे भगवान के भी अवतार व्यूह के रूप में होते हैं। जैसे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इति संज्ञके। त्रेता युग में भगवान 4 रूप में आए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चतुर्व्यूह स्वरूप है भगवान का। ऐसे ही कृष्णावतार में भी भगवान चतुर्व्यूह रूप में आए, श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। श्री कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। बलराम जी कौन है? साक्षात अनंत शेष। प्रद्युम्न कौन है? कामदेव। और इनके पुत्र अनिरुद्ध कौन है? साक्षात श्री ब्रह्मा जी। ये 4 रूपों में भगवान चतुर्व्यूह रूप में आए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। इन 4 की वंदना सुखदेव जी ने भागवत में कई स्थान पर किया है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ, जिसमें भगवान शंकर और कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ था। भगवान शंकर के वरदान के कारण बाणासुर अवध्य था, लेकिन 1000 भुजाएं जो भगवान शंकर ने उसको दी थी, उसमें 998 भुजाओं को भगवान ने काट डाला। जब भार हल्का हुआ तो अभिमान भी नष्ट हो गया। कई लोगों को जो है ना, अपने भारी शरीर का अभिमान होता है। भगवान ने अच्छी लंबाई दे दी 6 साढ़े 6 फुट की, और प्लस में अगर चौड़ाई भी मिल गई, खाने पीने को भी बढ़िया मिल गया, शरीर वजनी है, तो बड़ा अभिमान हो जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक हाथ सहन करने की किसी में शक्ति नहीं है। ये अभिमान का बोझ अलग से लेके चलता है। शरीर का बोझ तो है ही, अभिमान का बोझ और इस पर लाद के चलता है। किसी भी चीज का हो, अभिमान केवल शक्ति का ही नहीं होता है, रूप का होता है। कई को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होता है, कई को अपने धन संपत्ति पर बड़ा अभिमान होता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं। अरे ईश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए चुना है, तो अपने धन से, अपने रूप से, अपने ज्ञान से, अपने बल से सेवा कर लो। अभिमान रावण का नहीं रहा तो हम तुम किस खेत की मूली है क्या? रावण का रहा अभिमान क्या? 1 लाख पोता 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो अभिमान तो उसका नहीं रहा, 10 ग्रीव रावण का नहीं रहा। हम आप तो हैं ही क्या? इसलिए अभिमान नहीं। बाणासुर के 998 भुजाओं को जो भगवान ने छेदन कर दिया, तो उसका अभिमान भी नष्ट हुआ। शिव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया, और शरणागत का पालन करना भगवान का धर्म है। भगवान की एक ही तो प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने क्या कहा? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय। सकृत एक बार जो भगवान के प्रपन्न होकर के, प्रपन्न मतलब शरणागत होकर के ये कह देता है कि हे नाथ मैं तवास्मी तुम्हारा हूं। एक बार हृदय से जो दोनों हाथ उठाकर कह देता है कि हे नारायण, हे प्रभु, मैं केवल और केवल आपका हूं,
भगवान कहते हैं मैं उसको सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, मैं उसको संसार के समस्त प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं, निर्भय प्रदान कर देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। एतद व्रतम मम, भगवान कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार जो सच्चे हृदय से लेकिन कहो, ये नहीं कि आप शरणागत हो केवल वाणी से। लेकिन मेरा मानना इस विषय में कुछ अलग है थोड़ा। अगर आप हृदय से नहीं भी कह सकते ना, तो भगवान के सामने झूठा ही का रोज बोल लो आप कि हे नारायण, मैं केवल आपका हूं और आप केवल हमारे हैं। अगर प्रतिदिन झूठ का भी अगर आपने उनके सामने बोलना प्रारंभ कर दिया, तो एक दिन ये सत्यनारायण सत्य कर देंगे, क्योंकि इनका नाम ही है सत्यनारायण। इसलिए झूठ का बोलना भी अभ्यास करो भगवान के पास कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं और आप एकमात्र आप ही मेरे हैं। और ये भावना जैसे जैसे बोलोगे ना, कहते हैं ना 1000 बार झूठ बोलने पर झूठ भी सच्चा प्रतीत होने लगता है। तो जब प्रतिदिन बोलोगे, रोज बोलोगे, तो धीरे धीरे हृदय में भाव, भक्ति ये सब उत्पन्न होने लगेंगे। भगवान शरणागत बाणासुर का पोषण किए, अभय दान दिया, अपने पौत्र अनिरुद्ध और उषा को लेकर अपने नगर में आए।